प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर आज की शाम जब हम रोज़ की रोटी के माध्यम से उसके वचन को लेके आपके सामने हाजिर हैं, तो ज़रूर से इस वचन को सुनिएगा और आज की आशीष जो खुदावंद की ओर से हमको इस वचन के द्वारा मिलने वाली है उसको अपने जीवन में ग्रहण करिएगा। आइए देखते हैं वचन से आज हमें क्या नया सीखने को मिलता है। हम जानते हैं इस बात को कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राणों को दिए, और प्राण इसलिए दिए क्योंकि वो खुदावंद यीशु मसीह हमसे बेइंतहा मोहब्बत करता था, बेइंतहा मोहब्बत करता है इनफैक्ट। और परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया क्योंकि उसने हमसे बहुत प्यार किया। और इसीलिए ये लेंटन डेज हम मना रहे हैं, और इसके बाद हम गुड फ्राइडे में देखेंगे कि कैसे यीशु मसीह जब क्रूस पर था और उसकी सातों वाणियों को सुनेंगे जो उसने क्रूस पर से कही। लेकिन आइए देखते हैं जो उसने बेइंतहा प्रेम हमसे किया है, उसके प्रेम की क्या नाप है। क्या कोई उसके प्रेम को नाप सका है? क्या हम किसी भी चीज़ से, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से उसके प्रेम को नाप सकते हैं? क्या उसके प्रेम की गहराई, ऊंचाई, उसका प्रेम कितना है, क्या नापा जा सकता है? आइए अपने घर से कोई भी चीज़ एक ऐसी ले आइए, कोई इंच टेप ले आइए जो उसके प्रेम की ऊंचाई नाप सके। कोई भी ऐसा बड़ा तराजू ले आइए जो ये नाप सके कि उसका प्रेम कितना भारी है। आइए कोई भी ऐसी चीज़ ले आइए जो ये नाप सके कि कितना गहरा वो हमसे प्रेम करता है। आइए देखते हैं वचन इस बारे में क्या कहता है कि उसका प्रेम, उसके प्रेम की क्या नाप है। खुदावंद हमसे कितना प्रेम करता है। जब वचन में इस बात को डिस्क्राइब करा गया तो बहुत ही सुंदर तरीके से कहा गया। ये लिखा है श्रेष्ठ गीत की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत कुछ इस प्रकार से कहती है। आइए नापें खुदावंद का प्रेम कितना ज़्यादा है। इस आयत को हम पढ़ेंगे जो कि कुछ इस प्रकार है। पानी की बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता और ना महानदों से डूब सकता है। ये आयत इस बात को बताती है कि पानी की बाढ़ से भी उसका प्रेम डूब नहीं सकता, और ना पानी की बाढ़ से भी उसका प्रेम बुझ नहीं सकता, और ना महानदों से डूब सकता है। उसका प्रेम, उसके प्रेम की ज्वाला इतनी तेज है, उसका प्रेम इतना ज़्यादा है कि यदि पानी की बाढ़ भी आ जाए तो उस प्रेम की आग को, उस प्रेम की ज्वाला को वो बुझा नहीं सकती। बुझा क्या, वो कम भी नहीं कर सकती, और महानदों में उसका प्रेम डूब भी नहीं सकता है। बड़ा से बड़ा महानद चाहे क्यों ना हो, लेकिन उसके प्रेम को, जो खुदावंद प्रेम करता है, कोई महानद उसके प्रेम को डुबा नहीं सकता है। तो कोई भी वस्तु ऐसी बनी ही नहीं है कि उसके प्रेम को नाप सके, क्योंकि उसका प्रेम जो उसने हमसे किया वो बेहद था, वो बेइंतहा था। और आगे कुछ यूँ लिखा है, यदि कोई अपने घर की सारी संपत्ति प्रेम के बदले दे दे, यदि कोई अपने घर की सारी संपत्ति प्रेम के बदले दे दे, तो भी वह अत्यंत तुच्छ ठहरेगी। तो भी वो संपत्ति, चाहे आपके घर में कितना सोना चांदी हो, चाहे कितनी वैल्यूएबल थिंग्स हो, चाहे वो बहुत ही अनमोल वस्तु हो, अगर आप उसके प्रेम के बदले देना चाहें भी तो वो सारी अनमोल चीज़ें, वो सारी प्रेशियस, वो सारी कॉस्टली चीज़ें, महंगी महंगी चीज़ें, एक्सपेंसिव चीज़ें उसके प्रेम के आगे तुच्छ ठहरेंगी, क्योंकि उसका प्रेम महान है। जो प्रेम उसने हमसे किया वो महान है, और उस प्रेम को कोई भी तौल नहीं सकता है। और उसने हमसे बेइंतहा प्रेम किया, लेकिन हम उसके बदले उस परमेश्वर को क्या दे रहे हैं? कोई भी चीज़ उसके प्रेम को तौल नहीं सकती है। तो हम उसके उस बेइंतहा प्रेम के बदले हम उसको क्या दे सकते हैं? आइए देखते हैं कि हम उसको इस प्रेम के बदले दे क्या रहे हैं।
जब हम यशाया की पुस्तक देखते हैं, यशाया में परमेश्वर अपने लोगों के विषय में कुछ यूं कहता है। यशाया पहला अध्याय और उसकी 3री आयत कुछ यूं कह रही है, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। बैल जानता है कि उसका मालिक कहाँ है, गधा जानता है कि इसके स्वामी की चरनी कहाँ है, लेकिन इज़राइल अपने परमेश्वर को पहचान नहीं रहा है। आज हम जिसके लिए वो इज़राइली जिनको परमेश्वर ने बड़े आश्चर्य कर्म करके और मुसीबत से, लाल समुद्र से, उस मिस्र से जहाँ वो पिसते थे, बाहर निकाला था, वो इज़राइली आज उस परमेश्वर को पहचान नहीं रहे हैं। मुझे या हम जितने भी लोग हैं, हमको परमेश्वर ने हमारी परेशानियों से, याद करिए कौन कौन सी ऐसी परेशानियां थीं जिसमें आप पड़े हुए थे, जिनसे परमेश्वर ने आपको निकाला, आपके परिवार में आश्चर्य कर्म को किया, आपके जीवन में आश्चर्य कर्म को किया और आपको निकाल के उस कीच से निकाल के लेकर आया और आज आपको ऊंचे पे खड़ा किया है। लेकिन उस बेइंतहा प्रेम के बदले आज हम परमेश्वर को बदले में क्या दे रहे हैं कि हम मसीह उसे पहचानते भी नहीं हैं, हम मसीह उसकी आवाज़ पहचानते भी नहीं हैं। वो कई बार हमें पुकारता है मगर हम पलट के उसको जवाब नहीं देते हैं, शायद इसलिए कि हमारे पास समय नहीं है, या फिर इसलिए कि हम सुन तो लेते हैं मगर शायद हम किसी और काम में बिजी हैं, या फिर इसलिए कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि वो परमेश्वर हमें पुकार रहा है। खुदावन हमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। उस परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र सिर्फ इसलिए कुर्बान किया क्योंकि वो परमेश्वर हमसे प्यार करता था, हमसे प्यार करता है, ताकि हम अपने पापों से रिहा होके अनंत जीवन को पा सके। लेकिन उसके बदले में हम उसको क्या दे रहे हैं? हम उसकी आवाज़ नहीं पहचान रहे, हम अपने स्वामी को की चरनी को नहीं पहचान रहे, जहाँ वो चाहता है कि हम कुछ देर बैठ के उससे बात करें, उसके वचन को पढ़ें, उससे रूबरू हों। हम अपने मालिक को नहीं पहचान रहे हैं जिसके हम नौकर हैं। वो हमारा स्वामी है, वो हमारा मालिक है, वो हमारा दूल्हा है। हम उसको पहचान नहीं रहे हैं, ये दे रहे हैं हम उसके प्रेम के बदले। खुदावन ने हमसे बेहद मोहब्बत करी है। ये 40 उपवास के दिन निकल जाएंगे, साल दर साल सदी निकलती चली जाएगी और वो दिन बहुत नज़दीक है जब यीशु मसीह बादलों पे होगा और हमारा न्याय उसके सामने हो रहा होगा। मेरे अजीज़ों, ये समय बहुत बहुमूल्य है। उसने कहा है अवसर को बहुमूल्य समझो। जो ये अवसर हमें मिला है, हम इसको बहुमूल्य समझें और खुदा की नज़दीकी में और जाएं, उसके साथ अपनी नज़दीकी को और बढ़ाएं। जो वो प्यार हमको करता है, जिसके बदले हम अपने पूरे घर की संपत्ति भी दे दे तो वो तुच्छ ठहरेगी। उसके उस बेहद प्रेम के बदले हम उसको धन्यवाद बलिदान चढ़ाएं और उसको अपना समय दें और हम उसको अपने आप को चढ़ाएं। खुदावंद सिर्फ हमसे यही चाहता है। जो रोज़ की रोटी के माध्यम से आप तक प्रचार को पहुंचाया जाता है, ये मात्र सुन के और इसको भूल ना जाएं और इस हर रोज़ एक नए प्रचार को सुन के आप पुराने वाले प्रचार को भूल ना जाएं, बल्कि ये जो वचन की रोटी हमें दी गई है, ज़रूर से इस रोटी को रोज़ बरोज़ खाएं, इसको पचाएं और जो जैसे रोटी या फिर जो भी भोजन हम खाते हैं वो हमारे बॉडी में पचता है और उसका जो पोषण निकलता है उससे हमारे शरीर, हमारी हड्डी, हमारी मांस बढ़ती हैं। ऐसे ही जब ये वचन की रोटी
हम खाते हैं, इसको हम निगलें, इसको हम पचाएं, और जो इसमें से पोषण निकले वो हमारी आत्मा को और मजबूत बनाने में काम आएगा, हमारे शरीर को, हमारे जीवन को और शादमान बनाएगा। इसके पोषण को व्यर्थ ना जाने दें। रोज़ की रोटी खाएं, उसको पचाएं और उसके पोषण को पूरे शरीर और अपनी आत्मा में इस्तेमाल होने दें। परमेश्वर पिता का प्रेम हमारे लिए बेहद है। उसका प्रेम हमारे लिए ऐसा है जिसको हम नाप भी नहीं सकते। आइए इस आयत को एक बार फिर से पढ़ें और उसके प्रेम का डिस्क्रिप्शन हम इतने सुंदर तरीके से देखें, जो कि ये है कि पानी की बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता और ना महानदों से डूब सकता है। यदि कोई अपने घर की सारी संपत्ति प्रेम के बदले दे दे तो भी वो तुच्छ ठहरेगी। आइए ऐसे महान प्रेम के बदले हम उस खुदावंत को धन्यवाद करें, अपने दिल से धन्यवाद करें और इस बात को कहें कि हाँ परमेश्वर, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, मैं आपके लिए तैयार हूँ, मैं आपको अपने आप को समर्पित करता हूँ। वो परमेश्वर आपका इंतज़ार कर रहा है। ज़रूर से अपने समय को, अपने आप को उस परमेश्वर के हाथों में दे दें और अपने जीवन में निश्चित आश्चर्य कर्म देखें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।